Students, a very good afternoon to all. In this video we will solve exercise 2.4. Clear? So हम इस वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. देखो क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर. है ना, कि हमने ये डिटरमाइन करना है कि जो हमें नीचे पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं ये सारे, इनमें से x+1 किसका फैक्टर है. ठीक है, इनमें से x+1 किसका फैक्टर है. तो हमने चेकआउट करना है कि जो x+1 है ये चारों में से किसी का फैक्टर है या नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या चेकआउट करना है कि जो हमारा x+1 है वो चारों में से किसी का फैक्टर है या नहीं है. ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको ये जब हमने ऑनलाइन क्लास लगाई थी तब भी एक दो क्वेश्चन तो करवा दिए थे, पर मैं कोई बात नहीं, आपको इसका चारों में से एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ. फोर्थ क्वेश्चन करवा देती हूँ. ठीक है, और 3 आप खुद से कर लेना. तो सबसे पहले तो चेक जिसको करना होता है हमने, जैसे x+1 को चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं. तो सबसे पहले क्या करना होता है, जिसको भी चेक करना होता है, जैसे फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, x+1 को चेक करना है ना, तो x+1 को इक्वल टू रख दो 0. है ना, x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे. यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ गई हमारे पास, डेट इज़ अ -1 आ गई. तो -1 आने के बाद अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन जो भी हमारे पास है इसमें पुट करनी है फोर्थ वाली में. तो इसमें लिख दो ऊपर, जैसे इन जो भी है आपकी इक्वेशन ये कि इसमें हम पुट करने जा रहे हैं. ठीक है, जो भी हमें दिया हुआ है क्या है देख लेते हैं. x³ माइनस x स्क्वायर, उसके बाद -2 प्लस √2 प्लस √2 x प्लस √2. है ना, यही आई थिंक. यस, तो हमने क्या इसमें पुट करनी है कि इसमें पुट करके देखना है हमने x की वैल्यू. अगर ये हमारी वैल्यू 0 बनेगी इट मीन्स ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. तो x की वैल्यू -1 हम पुट करने जा रहे हैं इन दिस इक्वेशन. तो पहले क्या आ जाएगा, -1 की क्यूब माइनस अंदर -1 की स्क्वायर -2 प्लस √2. x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1. x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस √2. क्लियर. तो इसको सॉल्व करते हैं. -1 की क्यूब का मतलब क्या है, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. है ना, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, तो ये वाला माइनस पेंडिंग है. तो -1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो हमारा कितना आएगा, -1. ये करके नहीं दिखाना, बस आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, -1 ही आ जाएगा. देन ये माइनस था जो इनके सेंटर में, ये एज इट इज़, ये माइनस है इसको ऐसे ही उतार लिया. देन -1 की स्क्वायर मतलब -1 को 2 टाइम्स करेंगे तो +1 ही आ जाएगा. देन हम क्या करेंगे, माइनस को ऐसे ही रखो. अब पहले 2, अब ये दोनों ब्रैकेट्स है ये मल्टीप्लाई में है, इनमें कुछ नहीं है. है ना, जब भी कोई ब्रैकेट्स में कुछ नहीं होता मतलब वो मल्टीप्लाई में होती है. तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद -1 के साथ. तो 2 को -1 से किया -2. ठीक है, देन फिर किसको करेंगे, √2 को -1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा. √2 को 1 से किया, √2 ही आ जाएगा. क्लियर, प्लस √2 एज इट इज़, ये वाला एज इट इज़. तो इसको आगे सोल्व करें. अगर -1 ब्रैकेट ओपन करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2. देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस √2. एक √2 नीचे था, इसको एज इट इज़ उतारा. देन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, साइन आएगा माइनस का, +2 प्लस √2 प्लस √2 एज इट इज़. -2 से +2 कैंसिल हुआ, हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, √2. है ना, तो आगे क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे. इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2 √2. तो डैट इज़ अवर आंसर. ये जो हमारा आंसर है डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये 0 के इक्वल नहीं आया ना. अगर तो 0 के इक्वल आ जाता तब तो x+1 इसका फैक्टर होता, बट ये 0 के इक्वल नहीं आया. सो x+1 is not the factor of जो भी आपकी इक्वेशन थी, x³ जो भी थी ना, ये थी जो भी, यही लिख देना. ठीक है, x³ माइनस x² की ये इसका फैक्टर नहीं है जो x+1 है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है. देन वी गो टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट की तरह ही है, एज इट इज़ है. ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन करो कि जो जी एक्स है, वेदर चेक करना है कि जो जी एक्स है वो फैक्टर है पी एक्स का और नॉट, ठीक है, वही चेक करना है सेम कि जो जी एक्स है ये पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, सिमिलरली जी एक्स को चेक करना है कि ये पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। जिसको चेक करना होता है उसको इक्वल टू 0 रख लो। तो जी एक्स को चेक करना है, एक क्वेश्चन करा रही हूँ इसका और 2 खुद से कर लेना, ठीक है। तो हमने जी एक्स को चेक करना है, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x+1 मान लो, फर्स्ट ही करा देती हूँ इसका। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x+1। तो इसके चेक करने के लिए हम x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 आ गई है ना। उसके बाद किस में पुट करेंगे, इनटू द पी एक्स में पुट कर देंगे वो वैल्यू। तो पी एक्स कितना है, 2x3, पी एक्स कितना है 2x3, देन क्या है, 1 सेकेंड, तो आ गया हमारे पास 2x3 प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ये है। अब ये जो x की वैल्यू है इसमें पुट कर दो। तो करेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे करना है और को एज इट इज़ रखो, 2 एज इट इज़, x की जगह पे -1 की क्यूब प्लस x की जगह पे फिर -1 की स्क्वायर -2, x की जगह पे फिर -1, पीछे वाला -1 एज इट इज़। तो इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। -1 को 3 टाइम्स खोल लेंगे तो -1 ही आ जाएगा, प्लस -1 को 2 टाइम्स खोल लेंगे तो ओनली 1 आएगा, +1 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये माइनस माइनस नहीं, पहली बात तो देखो ब्रैकेट और इसके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा हमारा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बन गया, देखो माइनस माइनस बन गया प्लस, और 2 1 जा क्या बन गया हमारा 2 बन गया, क्लियर। तो पीछे वाला -1 ये वाला एज इट इज़ लिखा। उसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 ही आ जाएगा, +1 +2 -1, तो -1 से -1 कट हो गया प्लस माइनस का, -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आंसर विल बी 0। तो इसमें हमारा आंसर 0 बना है। इट मीन्स क्या है हमारा, हम क्या लिखेंगे, सो x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स, की जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है, क्लियर। तो 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन तो मैं इसीलिए तेज़ी से कराए हैं क्योंकि हमने वीडियो में भी कर लिए थे, बट एक बार स्टार्टिंग से मैंने आपको बताना था इसलिए बता दिया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं मेनली, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया न्यू क्वेश्चन। तो ये क्या है, इसको ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। आगे बोला है इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि इन्होंने हमें देखो पहले तो हमें चेक करना होता था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है ना, पर इसमें हमने चेक नहीं करना, इसको इसमें हमें दे ही रखा है कि जो x-1 है वो पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है। कि अगर इफ़ है ना, कि अगर x-1 पी एक्स का फैक्टर है तो हमने सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर x-1 पी एक्स का फैक्टर है, मतलब हम मान के चलेंगे कि जो x-1 है वो पी एक्स का फैक्टर है ही, ठीक है, हम मान के यही चलेंगे कि जो x-1 है वो पी एक्स का फैक्टर है, ऑलरेडी है। हमने फाइंड क्या करनी है, सिर्फ k की वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले तो x-1 को मान के चले हम पी एक्स का फैक्टर। तो सबसे पहले वैसे ही जैसे करते थे, x-1 को इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 0। तो थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, x-1 को इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से पहले तो x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, +1 आ गई है ना, यही है। हाँ, उसके बाद देखो अब हमें, इसके बाद देखो अब हमें ये पी एक्स दे रखी है। उसके बाद हम क्या करते थे, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आती थी उसको पी एक्स में पुट करते थे ना। तो पहले पी एक्स उतार लो, नीचे हमें कितना दिया हुआ है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पी एक्स दे रखा है x² + x + k, क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू पुट करना चाहूँ 1 तो करूँगी तो कितना आ जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी, x की जगह पे मैंने 1 डाला तो 1 की स्क्वायर +1 नहीं आ जाए, x की जगह पे 1 नहीं आ जाएगा, +k है ना, ये आ गई। बट ये चीज़ देखो, हमने यहाँ पे हमें पता है कि जो x-1 है वो इसका क्या है, कि ये इसका फैक्टर है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, पता है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू सारी 0 के इक्वल ही होगी ना।
क्योंकि जब भी हम फैक्टर फाइंड आउट करते थे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते थे तो हमारा जो आंसर होता था वो ज़ीरो आना चाहिए था। अगर ज़ीरो आता था तो वह फैक्टर होता था, अदरवाइज़ नहीं होता था। पर यहाँ पे तो फैक्टर है, अगर फैक्टर है इट मीन्स इसकी वैल्यू सारे की ज़ीरो ही आएगी, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये इसका फैक्टर है। तो अगर हमें दे ही रखा है कि ये इसका फैक्टर है, इट मीन्स ये सारी चीज़ की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास ज़ीरो आएगी। तो थर्ड क्वेश्चन में यही थोड़ी सी ट्रिक थी कि हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो रख के चलेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि जो x-1 है वो इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो ये सारी चीज़ की वैल्यू सोल्व करने से ज़ीरो आनी चाहिए, हमें पता है। तो इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। अब इक्वल टू ज़ीरो रखने के बाद सोल्व कर और k की वैल्यू क्या है फाइंड कर लो। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आ जाएगा, प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। के की वैल्यू फाइंड करनी है, के को इधर ही रखो, 2 को क्या है राइट साइड में ले जाओ, इधर 2 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल टू -2। इन क्वेश्चंस में हमने इस तरह से सिर्फ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो इसका सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट एक और कर लो, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरह की। 1-2 पार्ट और करवा देती हूँ। चलो थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, ठीक है, सेकंड खुद से करके दे लेना थर्ड पार्ट। तो थर्ड में भी हमें x-1 है, वो हमें दे रखा है कि फैक्टर है, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। किस में पुट करेंगे, px कितना दिया हुआ है हमें, kx² माइनस √2x + 1 ये दिया हुआ है। तो x की वैल्यू पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो k 1 की स्क्वायर माइनस √2, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 + 1 इक्वल टू किसके रख देंगे, ज़ीरो के, क्योंकि दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस, हमें पता है। तो x की वैल्यू इस सारे की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे। तो 1 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे 1 नहीं आ जाएगा, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k ही आ जाएगा, माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ ही आ जाता है। +1 इज इक्वल टू 0। देन अब देखो √2 और 1 तो एक दूसरे में ऐड हो नहीं सकते ना, ये एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते। अंडर वाली टर्म्स है वो अंडर में ही प्लस होती हैं, अदरवाइज़ वो ऐडअप किसी में नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जैसे x वाली x में होती है, x² वाली x² में होती है, सिमिलरली जो अनरूट्स वाली टर्म होती है वो अनरूट में ही ऐड होती है, तो ये ऐड नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो दोनों को क्या है राइट साइड पे शिफ्ट करवा दो। तो जो -2 है उधर जाके +√2 बन जाएगा, और +1 है ये उधर जाके -1 बन जाएगा। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 - 1, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लूँ मैं, आई थिंक इतना ही होएगा, 2.4 यस यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या इसका आंसर निकाला है। इसका फोर्थ क्वेश्चन कर लोगे, चलो एक बार फोर्थ भी करवाई देती हूँ। सेम हमने वही x-1 हमें दे रखा है कि इसका फैक्टर है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब इसके बाद पुट किस में करनी है, px में। px कितना है, kx² - 3x + k, क्लियर। तो यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू 1, k 1 की स्क्वायर माइनस 3x + k इज इक्वल टू किसके रख देंगे, 0 के, बिकॉज दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस ऑलरेडी है, तो इक्वल टू 0 रखा। उसके बाद k 1 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे 1 नहीं आ जाएगा, k से मल्टीप्लाई करेंगे k ही आ जाएगा, तो k - 3x + k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखो k है, यहाँ पे भी k, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना हम भूल गए, यहाँ पे भी तो पुट होनी थी, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब k और k वाले तो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं ना, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1k है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1k है, 1k + 1k कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ k, -3 इज इक्वल टू 0। देन -3 को राइट में शिफ्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू प्लस का 3 बन गया। अब 2 और k मल्टीप्लाई में है तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3/2 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक पार्ट। सब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, डैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टराइज, यस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने 8th क्लास में भी किया है। आपको मैं फैक्टराइज करने सिखाए थे कैसे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, अगर मुझे इस टाइम पे कोई क्वेश्चन याद आता है तो मैं बताती हूँ आपको भी। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं, आपको 8th क्लास का याद आएगा थोड़ा बहुत। y² - 5y + 6, आपको मैं बोलूँ कि इसको फैक्टराइज करो, तो मैं आपको फैक्टराइज करना सिखाया था। कैसे सिखाया था कि आगे वाली टर्म को एज इट इज़ लिख दो, पीछे वाली टर्म को भी एज इट इज़ लिख दो,
जो सेंट्रल वाली टर्म है इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। उन 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि हमारा क्या है, प्लस या माइनस करने पे हमारा क्या बने, सेंटर वाली टर्म बने, मतलब कि 5 बने, है ना, -5 बने क्योंकि माइनस है इसके आगे। और मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों को क्या बने, पीछे वाली टर्म बने 6 बने, है ना। ये कराया था आपको कि सेंटर वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करो सो डैट वो जो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे उनको प्लस या माइनस करने पे हमारा -5 बने और मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या है, 6 बने। तो ऐसे कोई 2 फैक्टर्स, 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, 3 + 2 कितना बन जाएगा, 5 बनेगा। तो यस 3 और 2 हो सकते हैं, तो हम एक 3 ले लेते थे, एक 2 ले लेते थे। अगर पीछे y था तो y भी साथ में लेते थे, याद है ना। उसके बाद साइंस ध्यान से डालते थे कि अब देखो हमारा क्या बनना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे प्लस डालूँ, यहाँ पे भी प्लस डालूँ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों जगह पे प्लस प्लस डालूँ तो प्लस 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 होगा, 3 और 2 5 तो बन जाएगा। बट हमारा साइन किसका आना चाहिए, 5 के आगे माइनस का साइन आना चाहिए। बट ऐसे माइनस का साइन नहीं आएगा, है ना, ऐसे साइन नहीं आ रहा माइनस का। 5 के आगे अगर माइनस का साइन है तो हमारा जो माइनस का आना चाहिए, बट यहाँ से तो माइनस का साइन नहीं बनेगा। तो हम मतलब हमारे साइंस प्लस के यहाँ पे नहीं डालेंगे। अगर मैं माइनस माइनस डाल दूँ दोनों जगह पे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, 5 भी बन जाएगा और साइन किसका, बड़े वाले का माइनस का भी डल जाएगा। तो ये हमारे माइनस में फैक्टर्स बनेंगे ना। तो इजीली अब 3 में 2 ऐड किए 5 भी बन गए और 3 2 जा किया तो 6 भी बन गया, है ना। तो हमारा बन रहे हैं ये 2 फैक्टर्स। तो देन हम क्या करते थे, आगे वाली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आता था तो कॉमन कर लेते थे। जैसे y कॉमन आया, y निकाल लिया, यहाँ पे 2 था, y की स्क्वायर था तो एक y अंदर रह गया, माइनस ये 3y में से y बाहर आया तो ओनली 3 रह जाएगा, है ना। ऐसे करते थे ना, वाई स्क्वायर में से एक y बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ y बचा, 3y में से y बाहर आया हुआ है तो सिर्फ -3 बचा। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेते थे। तो इनमें से मैं अगर -2 बाहर निकाल लूँ तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली y बचेगा क्योंकि -2 ऑलरेडी बाहर है। अब मैंने माइनस, जब भी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन क्या है, चेंज हो जाता है। मैंने यहाँ पे माइनस लिया है तो ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 2 के टेबल पे 6 कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, है ना। ये हमारे सेम होने चाहिए। अगर ये और ये हमारे सेम होते हैं इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। तो हम क्या करते थे, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते थे, लास्ट में इसको इसके साथ लिख देते थे y -2। दूसरा ये दोनों सेम थे तो इनमें से एक बाहर करके ले लेते थे ये, तो ये हमारा क्या बन जाता था, आंसर बन जाता था। मैंने आपको 8th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कराया, हम इस तरह से करते थे। अब 8th और 9th क्लास में डिफरेंस क्या है, अभी ये चीज़ सुनो। देखो यहाँ पे जब हम करते थे तो हमारे पास यहाँ पे ना वाई स्क्वायर, जो हमारे ये वाई स्क्वायर है मेन, है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता था। वाई स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं लगा होता था, ओनली वाई स्क्वायर होता था। या फिर हमारी जो स्टेटमेंट थी x² - 3x + 6 इस तरह से होती थी, मतलब इसके आगे कोई भी टर्म नहीं लिखी होती थी। जो x² होता था इसका कोई भी कोफिशिएंट, इसके आगे कोई 2 3 इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा होता था, जो भी आपने 8th क्लास में किए हैं। जैसे इसके आगे वाई स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होता था। पर अब क्या है, अब इन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, जैसे जो भी आपके पास अब फैक्टराइज करने के लिए आएंगे, जैसे यहाँ पे भी x² के आगे क्या है, 12 लगा हुआ है, यहाँ पे भी x² के आगे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी x² के आगे 6 लगा हुआ है, यहाँ पे भी x² के आगे 3 लगा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे फैक्टराइज करना है, ठीक है, करना सेम या जैसे मैंने अभी आपको वे बताया, बस स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देख लो कैसी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं उतारूँ तो 4th का फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं उतारूँ क्या है, 12x² - 7x + 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे 12 भी है, यहाँ पे ओनली x² नहीं है। तो इसके लिए आपने याद रखना है, जैसे मैं आपको बोलती थी कि आगे वाला एज इट इज़ रखो ना, ये तो ऐसे ही रखना है, पीछे वाला एज इट इज़ रखो, स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है सेम, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना। ये भी सेम है कि इसको हमने जो सेंट्रली टर्म है इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ये भी सेम है। अब डिफरेंस क्या है वो देखो, देखो हमने ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि हमारा जो प्लस माइनस करके क्या बने, आपको पता ही है, प्लस या माइनस करके उन दोनों टर्म्स को हमारा क्या बनना चाहिए, ये सेंट्रली टर्म है ना, -7 बननी चाहिए,
प्लस या माइनस करके हमारा क्या बनना चाहिए, -7 बनना चाहिए सेंटर वाली टर्म। अब देखो पहले हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके हमारी पीछे वाली टर्म बननी चाहिए होती थी ना। जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमारी पीछे वाली टर्म बननी चाहिए होती थी, जैसे 1। बट इन क्वेश्चंस में यही डिफरेंस है कि आप जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ओनली 1 नहीं बनना चाहिए। आपके पास जो भी पीछे दिया होगा, जो भी आगे दिया होगा, जो भी पीछे दिया होगा, जो भी आगे दिया होगा, आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। 1 मल्टीप्लाई 12 कराओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना। तो आपका मल्टीप्लाई करके 1 की बजाय 12 बनना चाहिए। क्लियर हुआ? यही डिफरेंस है पुराने और नए क्वेश्चन में, ठीक है। सेम वैसे ही चला, आगे वाली टर्म एज इट इज़ लिखी, पीछे वाली टर्म एज इट इज़ लिखी। वैसे ही सेंटर वाली टर्म को 2 पार्ट्स में भी स्प्लिट करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बट उसको इस तरह से सेपरेट करना है। वैसे ही प्लस या माइनस करके तो हमारी सेंटर वाली टर्म ही बननी चाहिए, जैसे हमारी पहले बनती थी। सेंटर वाली टर्म क्या है, -7 है, तो -7 ही बनना चाहिए। बट मल्टीप्लाई करके हम पहले करते थे कि 1 बने पीछे वाली टर्म। बस इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस आ गया कि मल्टीप्लाई करके हमारा क्या बनना चाहिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो आपस में। जैसे 12 और 1 को, 12 और 1 को कराया, 12 आया ना, तो हमारा मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए, ना कि 1। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। क्लियर? तो अब ढूंढो ऐसे 2 फैक्टर कि हमारा प्लस माइनस करके 7 बने और मल्टीप्लाई करके क्या बने, 12 बने। तो अगर मैं देखूँ 4 3 जा क्या होता है हमारा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 जा 12 है ना, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई करके बन रहा है। अगर 4 में मैं 3 ऐड करूँ तो 7 भी बन रहा है ना। तो ये दोनों कंडीशंस मेरी क्या है, फुलफ़िल हो रही हैं। तो इट मीन्स हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, 4 3 4 3, है ना। हमारे 4 3 4 3 फैक्टर्स आ गए। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 12x² प्लस, पहले प्लस डालो, बाद में देखते हैं साइंस कौन से डलेंगे, ठीक है। पीछे +1 है तो +1 एज इट इज़ डाल दो। अब 4x और 3x था ना, तो x पीछे डालना है। 4x और 3x लिख दिए। अब साइन देखते हैं कि साइन हमने ठीक डाले हो या नहीं डाले। तो अगर मैं चेक करूँ यहाँ से, तो हमारा 4 और 3 7x तो बन जाएगा, 4x + 3x, और हमारा साइन भी प्लस का आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, तो हमारा +7x आ रहा है। पर अगर ऊपर जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है इसमें -7x बनना चाहिए, प्लस में नहीं बनना चाहिए, हमारा -7x बनना चाहिए। तो इट मीन्स मैंने यहाँ पे जो साइंस डाले हैं +4x + 3x दैट आर द रॉन्ग, तो मैंने मतलब ये रॉन्ग साइंस डाले हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लस की बजाय क्या डालूँ, माइनस माइनस डाल दूँ, तो अब देखो माइनस माइनस भी होगा तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस भी प्लस होके 4x + 3x 7x बनेगा। बट साइन किसका आ जाएगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 4x, इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस है ना। अब हमारा सही बन रहा है, हमें -7x चाहिए था, माइनस ही 7x आ गया। तो इट मीन्स हमारे साइंस यहाँ पे कौन से पड़ेंगे, माइनस के। तो आपने साइंस ध्यान से डालने हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे तो सिंपल है, सेम वही क्राइटेरिया। दोनों में से कॉमन देखो कुछ आ रहा है, यस 4 भी आ रहा है, साथ में x भी आ रहा है ना दोनों में कॉमन, तो निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 के डबल पे 12 3 पे जाएगा, x² में से एक x निकाला तो अंदर एक x बचेगा, -4 का 4 हमने इसमें से 4 का 4 बाहर निकाल लिया, x का x बाहर निकाल लिया, तो सिंपल क्या बचेगा, 1 नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इधर वाली में से, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। मान लो माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, साथ में इनमें से 3x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मान लो 1 ही कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो ना, तो 1 ही कॉमन ले लो। क्लियर? तो अंदर क्या बचेगा हमारा, 3x। जब भी माइनस बाहर निकालो तो अंदरला साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अभी बताया ना, जब भी माइनस का बाहर निकालते हैं तो अंदर वाले का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसके बाद अब ये और ये सेम आ रहे हैं ना, अगर सेम आ रहा है तो हमारा आंसर ठीक होता है। अब क्या करो, इनको इकट्ठा करके लिख दो, 4x - 1, और इन दोनों में से एक बाहर ले लो, 3x - 1, तो डैट इज़ अवर आंसर। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमने इन क्वेश्चंस को इस तरह से फैक्टराइज करना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, सेकंड और थर्ड खुद से कर लेना, ठीक है। इसका 4th पार्ट करवाती हूँ, 3x² - x + -4, ठीक है। ये हमारा इसका 4th पार्ट है, ये ध्यान से समझो। और फिर इसको ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। क्लियर? तो पहले तो आगे वाला एज इट इज़ 3x², पीछे वाला एज इट इज़ -4। क्लियर? अब हमने सेंटर वाली टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। इस तरह से स्प्लिट करना है
ताकि हमारा प्लस या माइनस करके क्या बने भाई, प्लस या माइनस करके सेंटर में हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 नहीं होगा ना, एक्स के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे 1 होगा। तो मतलब हमारा प्लस या माइनस करके क्या बने, -1 बने, क्योंकि सेंटर में -1 है। तो हमारा प्लस माइनस करके -1 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, ध्यान से देखो 4 है और आगे क्या है हमारा 3 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी साथ में लेंगे, -4 है ना, तो पीछे हमारा -4 है, आगे हमारा 3 है। तो मैं -4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 जा 12, माइनस का माइनस एज इट इज़, तो हमारा मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए, -12 बनना चाहिए। क्लियर। आगे और पीछे वाली को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना हम, पहले -4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आया -12, तो इट मीन्स हमारा मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए, -12। तो ऐसे 2 पेयर्स निकाल लो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए, प्लस या माइनस करके दोनों में से एक, चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके हमारा 1 बने। तो ऐसे 2 पेयर्स हैं, सोचो। यस, 4 3 जा कितना होता है 12, अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूँ तो कितना बनेगा, डैट इज़ 1। तो मतलब 4 आया, एक हमारा क्या आ जाएगा, x है तो x एक आएगा हमारा 3x, 4x और 3x, बिकॉज 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 12 भी आएगा, 4 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो हमारा 1 भी आ रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, प्लस माइनस वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 भी आ रहा है, माइनस करके 1 भी आ रहा है, प्लस करके है चाहे माइनस करके, यहाँ पे माइनस करके आया है 1। तो मतलब 4 और 3 हमारे फैक्टर्स बनेंगे। अब पुट करते हैं वहाँ पे, कैसे करेंगे आगे क्वेश्चन, 3x², ठीक है, अभी प्लस डाल लो, बाद में साइन चेंज कर लेंगे, जो भी करने हैं। 4x + 3x, पीछे -4 है तो -4 एज इट इज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, अगर यहाँ पे प्लस प्लस रखें हम, ठीक है, प्लस प्लस रखें तो प्लस 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 होके हमारा आंसर तो 7x आएगा, पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए, डैट इज़ -1x। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -1x आना चाहिए। तो प्लस प्लस डाल के तो ये होगा नहीं, प्लस प्लस डाल के तो ये होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे प्लस डालूँ, यहाँ पे माइनस डालूँ, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x में से 3x माइनस करूँगी 1x भी आएगा। साइन किसका आएगा, साइन किसका आएगा भाई, यहाँ पे बड़े वाले का, बड़ा कौन है 4x, तो हमारा साइन आएगा प्लस का ना, 4x के आगे प्लस है तो हमारा साइन आएगा प्लस का। तो हमारा आंसर कितना आया, +1x। पर हमें चाहिए कितना, हमारा आंसर तो -1x आना चाहिए, +1x तो आना नहीं चाहिए। तो ये भी नहीं ठीक है साइंस, ये भी रॉन्ग है। कुछ और चेंज करते हैं साइंस में, पहले हमने यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। तो अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ही होगा, 4x में से 3x माइनस करेंगे 1x ही आएगा। अब बड़ा कौन है 4x, 4x के आगे माइनस है तो साइन भी किसका डलेगा, माइनस का। तो अब हमारा आ गया है -1x, तो यही हमें चाहिए था, डैट इज़ -1x। तो इट मीन्स हमारे ये साइंस ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरह से साइंस चेक करोगे, सबसे पहला काम क्या है आपका, साइंस चेक करने, ठीक है। तो ये अब हमारे साइंस बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले, अगर क्या आ सकता है, 3 4 में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, एक्स कॉमन आ सकता है। तो अंदर यहाँ पे कितना बचेगा भाई, इसमें से अगर मैं x निकाल लूँ तो क्या बचेगा अंदर, 3 और 1x ही बचेगा, माइनस का माइनस एज इट इज़। इनमें से अगर मैं x निकाल लूँ तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। आगे प्लस, यहाँ पे 3x और 4 में से कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 ही निकाल लो, कॉमन है ना, 1 निकाला तो अंदर 3x का 3x एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो, अगर तो मैं यहाँ पे माइनस लेती, यहाँ पे अगर मैं माइनस लेती फिर तो अंदर वाला साइन चेंज होना था, बट यहाँ पे मैंने अभी प्लस ही लिया है, तो प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होता। यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा। ये अंदर वाला साइन तब चेंज होता है अगर मैं बाहर माइनस लेती हूँ ब्रैकेट के, अगर मैं बाहर प्लस ले रही हूँ तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो माइनस का माइनस एज इट इज़। आगे क्या करोगे, अभी ये दोनों सेम आ गए तो इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो अब इसको इसके साथ लिख दोगे, x + 1 आ गया, दूसरा क्या आ गया हमारा 3x - 4, तो डैट इज़ आवर आंसर। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इसके लास्ट पार्ट का। आपको स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स इसके बहुत है, 5th पार्ट अभी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, लीव कर दो, कोई बात नहीं है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो 4th पार्ट छोड़ दो, अभी के लिए इतना ही, 4 क्वेश्चन ही कर लो। आगे हम 2.5 सोल्व करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।
है। थैंक्स